पश्चिम एशिया की सरजमी एक बार फिर सुलग रही है, लेकिन इस बार सिर्फ बारूद नहीं, बैकडोर डिप्लोमेसी की हल्की हल्की आहट भी सुनाई दे रही है। 18 दिनों से जारी इस विनाशकारी जंग में क्या अब ठहराव आएगा? क्या बंदूकें खामोश होंगी और ये सिर्फ कूटनीतिक भ्रम है? अमेरिका इजराइल गठबंधन और ईरान के बीच जारी इस टकराव ने पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर दिया है। एक तरफ सार्वजनिक मंचों पर सख्त बयानबाजी जारी है, तो दूसरी तरफ खबरें यह भी है कि पर्दे के पीछे बातचीत की डोर फिर से जुड़ने लगी है। सवाल यह है, क्या यह वाकई अमन की तरफ पहला कदम है या सिर्फ वक्त खरीदने की एक रणनीति? रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची के बीच हाल के दिनों में संपर्क फिर से स्थापित हुआ। बताया जा रहा है कि 28 फरवरी के हमलों के बाद यह संवाद पूरी तरह थम गया था, लेकिन अब एक बार फिर से दोनों पक्षों के बीच सीधी बातचीत की कोशिशें हो रही हैं। सूत्रों के हवाले से यह भी कहा जा रहा है कि ईरानी विदेश मंत्री ने अमेरिकी दूतावास को कुछ टेक्स्ट मैसेज भेजे और इन संदेशों का मकसद साफ था, इस जंग को खत्म करने का रास्ता तलाशना। हालांकि इस बातचीत की प्रक्रिया क्या रही, क्या शर्तें रखी गई, यह अभी भी रहस्य के पर्दे में है। दिलचस्प बात यह है कि जहां एक तरफ अमेरिकी अधिकारी इस संपर्क की पुष्टि कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अब्बास अरागची खुद इस बात से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि आखिरी संपर्क हमलों से पहले हुआ था। तो सवाल उठता है, क्या कोई सच्चाई छुपाई जा रही है या फिर यह भी कूटनीति का एक हिस्सा है, जहां सच और झूठ के बीच की लकीर जानबूझकर धुंधली रखी जाती है? इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने दावा किया कि ईरान ने अमेरिकी अधिकारियों से संपर्क साधा और वो एक समझौता करना चाहते हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि बातचीत से वो पीछे नहीं हटते, क्योंकि कभी-कभी इसी से बेहतर नतीजे निकलते हैं। लेकिन क्या यह बयान शांति का संकेत है या फिर दबाव बनाने की एक और चाल? इजराइल की ओर से भी नरमी के संकेत मिल रहे हैं। भारत में इजराइल के राजदूत ने कहा कि अगर ईरान अपना रुख बदलता है तो इजराइल भी शत्रुता खत्म करने के लिए तैयार है। यानी पहली बार दोनों तरफ से अगर और लेकिन के बीच बातचीत की गुंजाइश दिख रही है। कूटनीतिक समाधान की बात की जा रही है, जो अब तक सिर्फ किताबों में अच्छा लगता था, लेकिन जमीनी हकीकत में नजर नहीं आता था। लेकिन असली सवाल अब भी बरकरार है, क्या यह बातचीत जंग को रोक पाएगी या यह सिर्फ एक राजनीतिक रणनीतिक विराम होगा, जिसके बाद टकराव और तेज हो जाएगा? क्या यह सीज फायर की शुरुआत है या फिर एक और लंबी लड़ाई का इंटरवल? पश्चिम एशिया आज जिस मोड़ पर खड़ा है, वहां हर फैसला सिर्फ 3 देशों तक सीमित नहीं रहेगा। इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा, आर्थिक रूप से, रणनीतिक रूप से और सबसे बढ़कर इंसानियत के स्तर पर। तो क्या आने वाले दिनों में बमों की आवाज थमेगी और बातचीत की मेज सजेगी, या फिर ये उम्मीद भी किसी अगले हमले के शोर में दब जाएगी? आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।